आरफा खानम शेरवानी कुछ दिनों पहले ममदानी ममदानी कर रही थी। Where is Zohran? 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 जोहरान तुम कहाँ हो? ममदानी कोई हिंदुस्तानी मूल का आदमी था जो कि अमेरिका में जाकर के मेयर बन गया था और यहाँ पर मुसलमानों ने उसी टाइम पर ये रट लगानी शुरू कर दी थी कि जैसे वहाँ पर मेयर बन सकता है कोई मुसलमान, क्या हिंदुस्तान के अंदर कोई प्रधानमंत्री बन सकता है? मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि इनके इलॉजिक्स क्या इनके पिछवाड़े में घुसे रहते हैं। भाई वो वहाँ का मेयर बना है, यहाँ पे इतने सारे मेयर बने हुए हैं ऑलरेडी हिंदुस्तान के अंदर, तुम वहाँ के मेयर की यहाँ के प्रधानमंत्री के साथ में क्यों कंपैरिजन कर रहे हो? और हिंदुस्तान के अंदर कभी भी कोई भी मुसलमान प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, क्योंकि ये चीज़ें पहले तय हो चुकी थी कि अगर पाकिस्तान अलग ले रहे हो तो वहाँ पर तुम्हें अपने हिसाब से कानून व्यवस्था और प्रशासन चलाने की अनुमति रहेगी, छूट रहेगी। तो हमारे हिंदुस्तान में हमें अपने हिसाब से अपने अनुसार प्रशासन चलाने की छूट होगी। और इसी कारण से एक ही बार केवल गृह मंत्री मुसलमान बना था और उसी टाइम पर इतने आतंकवादी हमले हुए थे देश के ऊपर कि जिसकी कोई लिमिट नहीं, कोई हद नहीं, के बाद में तो बनाना ही छोड़ दिया गया था। और अगर जिस तरीके से ओवैसी कहता है कि एक दिन हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कोई मुसलमान जरूर बनेगा और सबसे पहले कोई हिजाब वाली ही बनेगी, तो इसके पीछे केवल एक ही कारण है और वह है मुसलमानों का हिंदुओं को आपस में जातियों में लड़वा करके उनके क्षेत्रों में डेमोग्राफी चेंज करना, बाहर से लोगों को बसाना और सुअर की तरह बच्चे पैदा करना। और ये काम हिंदू अपने नाक के नीचे खुद करवा रहा है। सोनभद्र से एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया जिसमें कि एक मुसलमान इस बात को बता रहा है कि कैसे सोनभद्र के आदिवासी क्षेत्रों में जहाँ पर हिंदू घुस नहीं सकते, जहाँ पर हिंदू आकर के लकड़ी तक नहीं काट सकते, वहाँ पर मैंने किस प्रकार से सैकड़ों एकड़ जमीन इनकी हड़प ली है। अगर जमीन खरीदे तो 50,000 तुमको दे रहे हैं, खाली नाम लिखवाने में क्या है? तो एक पत्रकार जो है मुसलमान बन के जाता है और वो कहता है कि आपने इतना बड़ा साम्राज्य यहाँ पर बनाया है, हम भी एक मुसलमान हैं, हम भी यहाँ पर आकर बसना चाहते हैं। और पत्रकार के सामने वो खुली बात करता है। एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो चुका है इस बंदे को। आदिवासियों की जमीन है लेकिन मालिक बन बैठा है कोई और ऐसे एक दो नहीं, अकेले यूपी के सोनभद्र में ही 100 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, जहां पहले आदिवासी महिलाओं से शादी की जा रही है, फिर उनकी जमीन पर कब्जा। अब होता क्या है, एक्चुअली कहानी को शुरुआत से मैं आपको बताता हूँ। पूरे देश ही नहीं, पूरी दुनिया के आदिवासियों में इस प्रकार के नियम बने हुए हैं कि यदि उनकी बहन बेटी के साथ में कोई भी छेड़खानी या गलत काम करेगा तो या तो उसको वो कानून से परे जाकर के जान से मारेंगे, और अगर जान से नहीं आएंगे तो उसी आदमी के साथ में उसका विवाह कर दिया जाता है। क्योंकि इन लोगों के कबीलों में इस प्रकार की जो छेड़खानी है उसको बहुत ही अवास्तविक माना जाता है, बहुत घटिया दर्जे का काम माना जाता है कि अगर किसी आदमी ने किसी की लड़की को छेड़ दिया है तो उस लड़की के साथ में विवाह कौन करेगा? उस लड़की का विवाह होना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में वो क्या करते हैं कि जिसने छेड़खानी करी है उसी के साथ में विवाह कर दिया जाता है। सुंदरी से जो भी मुसलमान विस्थापित हुए हैं तो वो खतौनी की जब जड़ में जाइएगा तो आदिवासी की जमीन पाया गया। अब मैं तो इसको तुगलकी फरमान मानता हूं, आप लोग भी इसको एक गलत परंपरा मानेंगे, लेकिन मुसलमान इसको अपने पॉजिटिव के लिए, अपने हित के लिए किस प्रकार से साध लेते हैं, इस षड्यंत्र भरी कहानी को सुनिए, इस लैंड जिहाद की कहानी के आरंभ को सुनिए। सोनभद्र में इन्वेस्टिगेशन किया, इसी दौरान पता चला कि आदिवासियों की जमीन पर कब्जा करके यहाँ मुसलमानों को बसाया जा रहा है। एक मुसलमान जाता है इसी आदिवासी क्षेत्र के अंदर और वहां पर एक लड़की को देख करके उसके साथ में दुष्कर्म कर लेता है। पूरा का पूरा समाज पकड़ करके इसी के साथ में उसका विवाह करवा देता है। बाद में इस लड़की को ये कन्वर्ट करके मुसलमान बनाता है, सूरी की तरह उससे बच्चे पैदा करता है, उसके नाम पर जो जमीन थी उसको हड़प लेता है, उसके नाम से ही आदिवासी क्षेत्र में पैसा लगा करके जितना भी उसके पास पैसा आता है वो सारी जमीन खरीद लेता है और वहां पर अपने लोगों को बसाना शुरू कर देता है। सोनभद्र में हमें जमीन कब्जाने के सबसे बड़े मास्टरमाइंड बहादुर अली का पता चला, जो दुद्धि कस्बे में रहता है। आरोप है कि उसने आदिवासी महिला से किया, फिर दबाव के बाद उससे शादी की और जमीन पर कब्जा भी कर लिया। फिर बहादुर अली ने अलग अलग 19 जगहों पर आदिवासी महिला के नाम पर जमीन खरीदी और इन पर अपने मुस्लिम रिश्तेदारों को बसा दिया। खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड हुई बातचीत में बहादुर अली ने बताया कि अपनी आदिवासी पत्नी के नाम पर जमीनें तो खरीदी, लेकिन कागज में अपने नाम की जगह पत्नी के पिता का नाम लिखवा दिया। और मेरा नाम अगर उसमें यूज होता तो जाति की समस्या आती, जाति प्रमाण पत्र की कारगर नहीं। वहां आने वाले लोग क्या करते हैं कि आसपास के आदिवासियों को डरा करके, धमका करके या उनकी लड़कियों के साथ में करके या लव जिहाद में फंसा करके उनकी जमीनों के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, उनके भाइयों को मार देते हैं और या फिर जमीनें खरीदते हैं और अपने लोगों को वहां बसाना शुरू कर देते हैं। वो जो जमीन है वो आदिवासी महिला के नाम पर ही रहती है, लेकिन वो महिला खुद कन्वर्ट होकर के मुसलमान बन चुकी है और अब वो भी इन्हीं लोगों के साथ में जिहाद की इस लड़ाई में शामिल हो जाती है। पूरी कहानी का लबोलुबाब ये है कि हिंदू आज
एससी वर्सेस एसटी के लड़ाई में लड़ रहा है, सवर्ण बनाम ओबीसी की लड़ाई में लड़ रहा है, ओबीसी बनाम एससी की लड़ाई में लड़ रहा है, सवर्ण बनाम एससी की लड़ाई में लड़ रहा है, सवर्ण बनाम एसटी की लड़ाई में लड़ रहा है। हर एक तबका आपस में लड़ रहा है और ओबीसी आपस में लड़ रहे हैं, दलित आपस में भी लड़ रहे हैं, एसटीज आपस में भी लड़ रहे हैं और जनरल भी आपस में भी लड़ रहे हैं। ये मैं कोई अजीब बात नहीं बता रहा हूं। यूपी के अंदर ब्राह्मण वर्सेस राजपूत की लड़ाई काफी लंबे समय से छेड़ी हुई है मुसलमानों ने अपनी फेक आईडीज बना बना करके। अब यहां आपस में हिंदू इतनी सारी लड़ाइयों में उलझा हुआ है, क्या उसको अपने देश की चिंता रहेगी? क्या उसको अपने पूरे समाज की चिंता रहेगी? क्या उसको अपने हिंदू धर्म की चिंता रहेगी? क्या उसको अपने सनातन धर्म की चिंता रहेगी? नहीं रहेगी। इस आपस की लड़ाई में जिस प्रकार से हीरा मोती बैल को लड़ा करके और भेड़ियों ने उनको खा लिया था, ठीक उसी लड़ाई में हिंदू जा रहा है। और इसी प्रकार से आप देख लेना कि ये हीरा मोती नहीं, ये मैं कह रहा हूं अगर 20 हीरा मोती बैल भी होते, इनको भी ये भेड़िया आपस में लड़वा करके खा जाते। और वही कहानी आज हिंदुस्तान की चल रही है। हिंदुस्तान जिस गति से आपस में जातिवाद में लड़ रहा है, 20 साल मान के चलो पकड़ेगा नहीं, सारे के सारे आपकी आंखों के आगे ही समाप्त होकर के मानेंगे।